भाजपा जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने हमको बुलवाया और हमसे क्या पनिशमेंट देगा नहीं देगा, सब कोई बोल रहे निकाल देगा। तो बड़ा चिंतित थे, क्योंकि हमारा कोई ऊपर में है नहीं, अगर है कोई तो वह नीतीश कुमार है। उसी को मान के हम चले गए तो वहाँ पर बैठक हुई। बैठक में ये सब दल का बैठक हुआ, एनडीए का गठबंधन का बैठक हुआ। उसमें तारकेश्वर जी को बुलाया गया, हमको। सभी जितने लीडर थे सभी जज बने, हम दोनों मुदय मुदालय दोनों बने। बनने के बाद प्रश्न किया गया, हम बोले ये एक कहानी था, तब हमको चीर पैदा हुआ, तब मैंने बयान दिया। ऐसा जानबूझ के मैंने बयान नहीं दिया हूँ कि एनडीए गठबंधन की सरकार पर कोई असर पड़े या तारकेश्वर राव हमारे डिप्टी सीएम इनके असर पड़े। गुस्सा तो हो ही जाता है ना, लेकिन बात ये है तो आए जरूर नवगछिया, तब डिप्टी सीएम है, उनके निकट कोई भी जा सकते, वो तो सरकार हुए ना, कोई भी जा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग चले आए, लोजपा के लोग प्रत्याशी सब कोई हमको हराने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, निर्दलीय लड़ने वाला, वो सब पहुंच गए। वो सब भाजपा ये था कैसे हम दल ज्वाइन करें, यही उद्देश्य था। और वो जानबूझ के बुलाए नहीं थे, उनको जानकारी भी नहीं था ये लोग कौन है। तो वो प्रवीण भगत के यहाँ भोजन वोजन किए, उसके बाद वहाँ से चल दिए। तो फिर हमको गुस्सा हुआ, तो गुस्सा में मैंने बयान दिया, हमको लगा क्या क्या हो रहा है। तो गए वहाँ पर, तो बैठक हुई, जजमेंट दिया गया। तारकेश्वर बाबू भी एहसास किए कि हमको जानकारी नहीं था, मैंने एहसास किया, हम जानकारी में बयान दिए। अब कहीं कोई बात नहीं है, सब समस्या का निदान हो गया है। हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 साल तक चलेगा, इसको झूठला नहीं सकता है, चाहे कोई बयान कोई दे दे। तो 2 पेटी लेके नहीं गए थे, इसका मतलब ये सब मत पूछिए, ओझराइए मत, क्या लेके गया नहीं ले गया अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोलने का बहुत बोल दिया। वहाँ बैठक में कौन थे? अरे बैठक में बोल दिए तो भेग में फरियाते क्यों भाई? यहाँ के पत्रकार वहाँ के पत्रकार पूछेंगे, वहाँ बताएंगे। आप तारकेश्वर जी से पूछ सकते हैं। वहाँ के बैठक में डिप्टी सीएम थे, श्रवण कुमार जी थे, विजेंद्र बाबू थे और विजय चौधरी जी थे, हम थे, 5 आदमी थे। उधर से पूरा भाजपा के तो मुख्यमंत्री आ गए, इधर से 3 लीडर थे। तो पहले आपस में बातचीत कर लिया, उसके बाद इसका निष्पादन कर दिया गया। अब कोई बयान देना नहीं है, बयान देंगे दूसरी बात पर देंगे। लेकिन आपके पक्ष में महागठबंधन के कई लोगों ने बयान दिया कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। सही बात है भाई, हम गरीब आदमी बोल दिए ना, हमारा कोई वकालत कर, सम्राट चौधरी का वकालत हमने, उनके पिताजी हैं, ठट्ठर भी हो जाएंगे तो उनको मान के चलेगा। हमारा कोई पिताजी नहीं है, हमारा कोई है तो नीतीश कुमार है। वो हमको जान मार दे, मंत्री बनने वाले थे नहीं बनाए, उस योग्य नहीं समझे। अब नहीं बनने वाले हैं कुछ तो नहीं बनावे, लेकिन 4 बार तो मैंने चुना। और ये तो एक बात जान लीजिए, मैं पूरे बिहार का राजनीति करता हूँ। अब भागलपुर जिला को मैं जोतता हूँ। भागलपुर जिला में जोड़ घटाव भाग गुना भाग जितना होता है, जितना मजबूत हमारा है, बड़े बड़े लीडरों का बने। कौन एमपी जीतेगा तो वो बता देंगे, कौन एमएलए जीतेगा तो बता देंगे। वो हार जीत का राजनीति मैं नहीं करता हूँ। और उत्तरी बिहार का मैं नेता हूँ, अति पिछड़ा का नेता हूँ, स्वजाति मंडल जातियों का नेता हूँ। हमारा वर्चस्व है, लेकिन कोई मानने वाला तैयार नहीं, हमको मानता ही नहीं है। 4 बार मैं चुनाव जीता, कितने को मैंने एमपी बनाया, कितने को एमएलए बनाया, ये तो मेरा कर्म है। उत्तरी बिहार का मैं नेता हूँ, इसको कोई झूठला नहीं सकता है। कौन नहीं मानते आप तो अपने पार्टी? अरे भैया, कोई बात होता है तो कभी सस्पेंड कर देना, कभी धमकी देना, अब इनको दल से निकाल देगा, ऐसे ही सब ना। हमारा कोई गार्जियन रहता तो कोई बोलता। तो आपको नहीं लगता विधायक जी कि जिस दल में आप मतलब सम्मान नहीं होता है उसमें? भाई सम्मान तो मिलता है, हो इतना लाठी डांग चलाते हैं, दल से नहीं निकलता, क्या समझते हैं? सम्मान नहीं तो क्या है? अपने वाजिब बात के लिए हमारे कार्यकर्ता पर कोई अगर अंकुश लगावे, परेशान करे, इसके लिए गोलीबार लेके हम खड़ा हो जाता है, इसीलिए हम बदनाम है। लेकिन पोस्टवा दे देगा ना तो बोलिया मेरा सुधर जाएगा। पोस्टवा के लिए बोलते हैं खाली? नहीं, पोस्टवा मांगते नहीं है, पोस्टवा के लिए। अरे बंधा जाता है, पोस्ट देने से बंधा जाता है, बोलिया हमारा गुम हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में विधायक जी पर आ गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे झूठ लाइए। बीजेपी कोई दबाव, बीजेपी हमारा नेता, हमारे नेता है मुख्यमंत्री जी, उनके दबाव में आएंगे?
तो इसका मतलब जदयू के दबाव में आप बैठ पाए हैं? नहीं, दबाव में नहीं आए। अरे समझौता कर लिए, 5 साल सरकार चलाना है, कोनो तेजस्वी का सरकार बना देंगे, बनने देंगे, विस्पान कर लेंगे, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार रहेंगे 5 साल तक। बैकफुट पर क्यों आए भाई, कहाँ आए? अरे गलती होता है, भाई बिहारी में लाठी डांग चलता है, क्या चलते रहता है कि समझौता होता है? भाई बिहारी में लाठी डांग चल जाता है, उसका कपाड़ भंगता है उसका, और फिर केस पर आ जाता है, फिर मेल मिलाप हो जाता है। वही दोनों भाई में मेल मिलाप। नीतीश तेजस्वी एक साथ दिख रहे हैं। हम तो नहीं देखे हैं भाई, आप लोगों को आंख है, पत्रकार महोदय को तो आप लोग देखें। जातिगत जनगणना तो होना ही चाहिए। अब देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कहते हैं, गोपाल जी आपका साहेबगंज से मुंगेर तक जात है, नहीं, पूरे बिहार में हमारा जात है। लेकिन हम कहते हैं कि कोनो ये टिकोर, भादों के टाइम के बाद टिकोर खेरी का बिया, मरवा का बिया जो दिया, वही गोपाल मंडल है, वही इनका जात है। हमारा जात बदमाश है, उनने कोई सरस्वती लिखा देता है, कोई शर्मा लिखाता है, कोई मंडल लिखाता है, कोई कुछ लिखा देता है, कोई सिन्हा लिखाता है, कोई सिंह भी लिखाता है। हमारा गंगोता जात पूरे बिहार में है। ये जाति जनगणना होने के बाद ये पता चल जाएगा गंगोता जात कितना है, तब ना दबा ठोकेंगे। किस बात का दबा? दबा ठोकेंगे। हमको सम्मान मिलना चाहिए, हमको मंत्री बनाना चाहिए, इतना हमको एमएलए दीजिए। कौन हमारे जात बिरादरी मती पिछड़ा में कौन लीडर है? लीडर तो मैं हूँ, मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? आप केवल गंगोता जाति से? गंगोता जाति से कहाँ बोलता है, पिछड़ा के लीडर बोलते हैं। कल आपके एक जो है शुभचिंतक है, उन्होंने बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि आपके संपर्क में 25 विधायक हैं। मतलब देखिए, सब नेता तो हम हैं, संपर्क में है तो क्या करें, सरकार गिरा दें? हम नेता बोल दिए, उत्तरी बिहार का नेता बोलने का मतलब समझे? उत्तरी बिहार को हम जोतते हैं, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, ये खगड़िया, भागलपुर जिला, इधर मुंगेर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, जहाँ तक आप ले लीजिए ये बांका, इसका तो हीरो हम हैं। हीरो तो हम हैं, इसमें दो मत नहीं है। माने या नहीं माने, मैं हीरो हूँ। 25 विधायक के साथ कहीं पार्टी चेंज करने का मूड तो? कोई पार्टी चेंज नहीं, सारे विधायक हमारे हैं, 25 नहीं। पूरा जितना अभी हमारे साथ है 102 की कितना है, 125 विधायक मेरे साथ हैं, और सबका नेता मैं हूँ। आपके पास सब कुछ है फिर भी मलाल है? नहीं, मलाल किस क्या होगा? अरे हमको घर द्वार नहीं है, रहने के लिए नहीं है, कभी धन पर थी नहीं किए, ध्यान नहीं दिया। आपकी बात नहीं सुनती, इस बात का मलाल नहीं है? नहीं, बात तो सुनता ही नहीं, बात सुनता नहीं सुनता तो दल से नहीं उखाड़ के फेंक देता, सब बतवा रखता है। हम देखिए एक बात, हम सब दिन बोलते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, लन फन बतिया, जो बोलते हैं वो कर गुजरते हैं। इतना सा नहीं रखेंगे, हम चंद्रशेखर आजाद का फोटो लगा के चलते थे, भगत सिंह का, इस सब का फोटो लगा के चलते थे, उसको भूल जाएंगे उस आत्मा को। हम बच्चे में कम उम्र में 18, 19, 20 साल में खुले अथी कपड़ा में रहते थे, और सिर्फ पैंट रहता था, हाफ पैंट, और चंद्रशेखर आजाद का अथी रहता, बगल में बेबली स्कॉट रिवॉल्वर रहता था। तो मैं अपने सम्राट चौधरी से अब सारा गिला शिकवा खत्म हो गया। सम्राट चौधरी से गिला शिकवा क्या, अगर शिकायत करेगा तो हम भी उनके खिलाफ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। वो तो मिलाकर कहा जाए तो उप मुख्यमंत्री को आपने क्लीन चिट दे दिया। हाँ भाई, वो तो बात है कि भूल से चले गए, लोग सब जुट गए, डिप्टी सीएम में पहुंचबे करेगा। वसूली वाला जो बात कहे, अब वसूली तसूली वाला चला गया थी ठंडा बस्ता में, हाँ ठंडा बस्ता में चला गया। अब वसूलिए तारकेश्वर जी को कहिए कहाँ एटिचिया रखा, हम तो नहीं जानते हैं। वसूली में आएंगे तो आप भी जाएंगे साथ में, जब आएंगे नहीं, अगर होगा उनके पास बड़ा भाई हम हैं तो दे देगा कुछ हमको भी।